इस भी रिस्क कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ हम एंट्री बनाए, हाई का स्टॉप लॉस लगाते और 15 मिनट के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड ले सकते रहे। ठीक है, यहाँ पास डाउन साइड जाने के लिए ये देखो, ये जैसे अपन डाउन साइड जाने के लिए ट्रेड ले सकते हैं, है ना। ये इतना बात आपको समझ में आया हो तो बताओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करते हो, आप लगातार प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, बार बार लॉस हो रहा है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट का नहीं पता कहाँ पास टारगेट लें, एंट्री कहाँ पास बनाए, ये सब चीज़ आपको कुछ नहीं पता। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग लेवल से बेसिक से समझाऊंगा कि गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, बिटकॉइन में कैसे करें, ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ईजी वे में समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले क्या करना है आपको, बिटकॉइन का चार्ट या फिर गोल्ड का चार्ट आपने खोल लेना। मैं ट्रेडिंग व्यू में खोला हुआ हूँ, गोल्ड का चार्ट है ना, इसको ट्रेडिंग व्यू में बोलते हैं XAU USD। तो यहाँ पर हमने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, ये वाला गोल्ड का चार्ट। ठीक है, तो अपन को क्या करना है अब, देखिए आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देख आए होंगे उम्मीद करता हूँ। देखो क्या पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो भी डाल चुका हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न की भी वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर अपन चलते हैं यहाँ पास, आपको समझाता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। देखो आपकी मिनिमम कैपिटल मैं मानता हूँ, मिनिमम से मिनिमम कैपिटल मानता हूँ 10,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, 10,000 रुपये आपकी कैपिटल है। ठीक है, अब आपका इसमें रिस्क रिवार्ड कितना होगा, आपको मैक्सिमम ट्रेड कितने लेने हैं, इसमें 50 ट्रेड लेने हैं। 10,000 रुपये में आपको कम से कम 50 ट्रेड तो लेने ही लेने हैं, है ना। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, 50 ट्रेड लेने, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आपको रिस्क कितना लेना है, आपको इस कैपिटल में आपको रिस्क लेना है 2% का। ठीक है, 2% का अगर आप रिस्क लोगे तो कितना होगा, 200 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अब आप 10,000 को 200 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 10,000 को 200 से डिवाइड करो कितना होगा, 50 होगा। आपको यहाँ पर 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिलेंगे। इतनी बात अब अगर आपको समझ में आ गई हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, देखो रिस्क रिवार्ड समझ में आया, 200 रुपये का रिस्क लिए अपन और कम से कम 300 रुपये या 400 रुपये का प्रॉफिट अपन को कम से कम लेना है। ठीक है, 300 रुपये या 400 रुपये का प्रॉफिट कम से कम लेना है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमको लेना चाहिए 1:2 या 1:3 का। ठीक है, ये 1:2 या 1:3 का, मतलब ये क्या है कि माउस से चलाते नहीं बनता अच्छे से, इसलिए मैं ये लिखावट पर मत जाना आप। ठीक है ना, फिर अपन चलते हैं, आपको समझ में आ गया कि 1:2 1:3 का टारगेट होगा हमारा और रिस्क कितना होगा, 2% का होगा। आपकी जितनी भी कैपिटल होगी आप उसमें 2% का रिस्क लेके चलना। ठीक है, एक ट्रेड में। फिर अपन चलते हैं कि अपनी स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है, तो देखो अपन गोल्ड का चार्ट खोले हुए, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम खुला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर का नाम क्या है, EMA सर्च करना आप, तो यहाँ पास आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पास आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। 2 बार आप क्लिक कर देना यहाँ पर, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पास आपको कुछ सेटिंग बताता हूँ, अब इस सेटिंग को अपना ऑन रख लेना। देखो अभी 9 EMA है ना, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, 15 EMA कर देना, एक 15 का एक 9 का, और एक का कलर क्या कर देते हैं, अभी ब्लू है, एक का कलर हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। EMA 9:15 का EMA हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, है ना। अब आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है। ठीक है, देखो आप कौन से ब्रोकर को यूज़ करते हो ये आपको समझना है। देखो मैं तो यूज़ करता हूँ एक्सएनएस का यूज़ करता हूँ ब्रोकर, आप एक्सएनएस का आप भी लॉगिन कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें से आप अपनी अकाउंट खोल सकते हो और अपने पैसे विड्रॉवल कर सकते हो, डाल सकते हो। ये एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी बैंक सर्वर का इशू नहीं होता, बढ़िया है ये ब्रोकर। ठीक है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये एक्सएनएस का अकाउंट है, आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, यहाँ पास डिपॉजिट का ऑप्शन है। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पास हमने EMA लगा लिया। अब कुछ अपन को सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पहले एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 15 मिनट 1 मिनट सभी मैं टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, सपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो जहां पास से कैंडल खत्म हुआ है, लास्ट वाला कैंडल यहाँ पास से जैसे खत्म हुआ है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, जैसे यहाँ पास से खत्म हुआ है, लास्ट कैंडल बने ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट अप साइड गया है, ये वाला एरिया बना है, यहाँ से डाउन साइड आया, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से अप साइड गया है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा। आपको जहाँ पास से भी मार्केट बढ़ते घटते हुए दिखे, वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, बेसिक में अभी आपको समझा दिया हूँ। अब विस्तार से समझना है तो आप पिछली वीडियो को देख कर आइए। ठीक है,
आपको यहाँ पर अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेना। ट्रेंड लाइन का भी एक बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक कैंडल है, दूसरा कैंडल यहाँ पर बना है, ठीक है। इन दोनों की भी यहाँ पास है, इनकी भी की है, एक की भी की है। तो 2 पॉइंट इन दोनों के लो को मिला दिए हम लोग, तो ये क्या हो गया, रजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गया। और ऊपर से मिलाएंगे हम लोग तो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। इन्हीं भी 2 पॉइंट को आप मिलाते हो, 2 कैंडल के लोअर लो को मिलाते हो, हायर हाई को मिलाते हो, तो क्या बन जाते हैं, एक ट्रेंड लाइन बन जाते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिए, हमको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं, जैसे 15 मिनट 4 आवर टाइम फ्रेम में अपन क्या समझे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट क्या किया है, डाउन साइड आया है। मार्केट क्या किया है, यहाँ से डाउन साइड आया है, फिर लोअर लोज बनाते हुए डाउन साइड आया, फिर और लोअर लोज नहीं बनाए, ये पिछले लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब अप ट्रेंड में मूव करने लगा। अब यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बने,
को टारगेट सिर्फ लेना है कितना 1:2 या 1:3। लालच में नहीं जाना है कि इतना बड़ा मूव देके तो हम लोग फिर से इतना बड़ा इसी चीज़ को आजमाओ, ठीक है? तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। पहले आप जब बिगिनर्स हो, आपके पास कैपिटल कम है, तो आप क्या करो, स्मॉल लॉस लो, स्मॉल प्रॉफिट भी लो, लेकिन बिग लॉस नहीं लेना। बिग लॉस कभी नहीं लेना, ठीक है? और बिग प्रॉफिट ले सकते हो। ये 4 पैटर्न होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में अपन को ट्रेडिंग करना होता है। तो अपन को क्या करना है, बिग लॉस कभी नहीं लेना है, ये वाला एरिया कभी नहीं लेना है। हम आप स्मॉल एसएल ले सकते हैं, स्मॉल प्रॉफिट ले सकते हैं, बिग प्रॉफिट ले सकते हैं। इस 3 चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए क्या करना, मुझे फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? और जो भी गलत किया हूँ, जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो, मेरे समझाने में कोई दिक्कत हुई हो, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछो, गलती बताओ मेरी क्या गलती है यहाँ पर, ठीक है? तो मैं भी अपने ट्रेडिंग में सुधार करूँ, आपको भी सिखाऊँ, अपने साथ लेकर चलूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।